हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़े कुल 30 प्रश्न आपके सामने लाया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, आपके एग्जाम में बाल विकास से रिलेटेड 30 नंबर का बाल विकास से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें। वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे ताकि आपको दोस्तों प्रत्येक प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अतः बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे, जो कि हमारा पहला प्रश्न है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है बताइए दोस्तों सामान्य बुद्धि के अंतर्गत, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या फिर दोस्तों प्रतिभाशाली। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य यानी बीच में हो तो वह क्या है दोस्तों, बताइए। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर है सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आता है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है, बताइए दोस्तों। ए में दे दिया है 6 से 14 वर्ष, बी में है 7 से 13 वर्ष या फिर सी में है 5 से 11 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए लागू है दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है दोस्तों, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। ए में दे दिया है मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या फिर दोस्तों डी में है सांख्यिकी विधि। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। यदि आपको किसी भी प्रश्न का दोस्तों आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताने में आप बिल्कुल से बिल्कुल देर न करें दोस्तों। तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है विकासीय विधि, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है, बताइए दोस्तों। स्थान संबंधी बुद्धि नहीं है, भावात्मक बुद्धि या फिर दोस्तों सी में है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, बताइए। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। तो इनमें से हमारा जो नहीं है दोस्तों भावात्मक बुद्धि, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी, बताइए दोस्तों 125, 80, 120 या 100। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है 125, ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा 125। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है, बताइए दोस्तों। बी एन झा ने, स्किनर ने, डेविस ने या वुडवर्थ ने। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, स्किनर, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, आधारभूत विज्ञान है, यह स्किनर ने कहा है, बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं दोस्तों, 3 वर्ष, 4 वर्ष में, 5 वर्ष या 6 वर्ष में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष में हिंदी अक्षरों को बालक पहचानने लगते हैं, कितने वर्ष में, तो 5 वर्ष में, 5 वर्ष में, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, एल किया है, बहुत ही बार इस प्रश्न का दोस्तों आंसर मैं बता चुकी हूँ, तो बताइए इनमें से हमारा क्या होगा। एल किया क्या है दोस्तों, पढ़ने की अक्षमता है, लिखने की अक्षमता है या फिर सीखने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता। तो दोस्तों इस प्रश्न का वही व्यक्ति कमेंट में आंसर बता सकते हैं जो डेली की डेली क्लास ज्वाइन करते हैं दोस्तों शाम 7 बजे। तो बताइए इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। एल किया क्या है, तो पढ़ने की अक्षमता है दोस्तों, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, पढ़ने की अक्षमता है। अगला प्रश्न है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है, बताइए दोस्तों। जन्म से 2 वर्ष,
2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष की आयु अवधि तक मानी जाती है। दोस्तों डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं दोस्तों बताइए। 150, 280, 390 या 460। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। 280 दिन लगते हैं दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर सही है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया बताइए दोस्तों। पेस्टोलॉजी ने, वॉटसन ने, स्टेनले हॉल या फिर दोस्तों डी में है जेम्स सल्ली। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या है बताइए दोस्तों। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया दोस्तों। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर है पेस्टोलॉजी, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर है। पेस्टोलॉजी है जो दोस्तों अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था, तो हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, बालक का विकास होता है दोस्तों सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों। तो बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, विकास के संबंध में गलत कथन है बताइए दोस्तों। विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है या फिर दोस्तों सी में है दिशा सिर से पैर की ओर, डी में है वर्तुलाकार गति। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, विकास के संबंध में गलत कथन इनमें से क्या है। जो गलत कथन है दोस्तों बताइए इनमें से क्या होगा। विशिष्ट से सामान्य की ओर, यह कथन गलत है दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है बताइए दोस्तों कौन सी अवस्था है जो गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। ए में दे दिया है ध्यान दीजिएगा दोस्तों शैशवावस्था, डिंब, बीजकरण या भ्रूणावस्था। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है शैशवावस्था, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा इसका आंसर, तो शैशवावस्था हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है दोस्तों मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, या फिर डी में है आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है, मन तथा सिर का विकास कहलाती है दोस्तों। क्या होगा हमारा इसका सही आंसर बताइए। ए ऑप्शन मन तथा शरीर का विकास, ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है बताइए दोस्तों पैर का, सिर का, घड़ या सभी का। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का जवाब बताइए। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है सिर का दोस्तों, बी ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या है, तो सिर हमारा बी ऑप्शन आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है बताइए दोस्तों। 206, 230, 270, 320। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए दोस्तों। तो इनमें से हमारा सही आंसर है 270, सी ऑप्शन हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों। जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह में, 8 माह से या फिर दोस्तों 9 माह से, 3 माह से। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है दोस्तों, बताइए कितने माह में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है ध्यान दीजिएगा 3 माह में दोस्तों, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है बताइए दोस्तों। 300 ग्राम, यहाँ पे ग्राम है ठीक है, 350 ग्राम या फिर 400, 450 ग्राम। तो बताइए दोस्तों कितना ग्राम होता है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर है दोस्तों ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, 350 ग्राम होता है दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है।
अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे दोस्तों। कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था का, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर दोस्तों डी में दे दिया है शैशवावस्था व किशोरावस्था। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। कल्पना जगत में विचरण होता है, तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है शैशवावस्था व किशोरावस्था। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, बताइए दोस्तों कितने वर्ष में, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष में या फिर 4 वर्ष में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 5 वर्ष में हमारा ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है दोस्तों कितने वर्ष में, तो 5 वर्ष में। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है दोस्तों, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों, बताइए क्या होगा। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य, बताइए दोस्तों इनमें से क्या होगा। हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा, शैशवावस्था। हमारा ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य शैशवावस्था में होता है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना शुरू करता है दोस्तों, प्रारंभ करता है, प्रकाश की ओर, माँ की ओर, ध्वनि की घटना की ओर या फिर दोस्तों भोजन। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है प्रकाश। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दोस्तों, बताइए। दमन किया जाना चाहिए, शांत या उत्तेजित या सक्रिय। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दोस्तों, शांत किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए, तो शांत। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई, बताइए दोस्तों। ए में दे दिया 1930 में, 1887 में या फिर दोस्तों सी में दे दिया 1879 में या फिर दोस्तों डी में है 1590 में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई, तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 में हुई दोस्तों। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है, बताइए दोस्तों। रुचियों या फिर बी में है आवश्यकताएं, असुरक्षा, अभिवृत्ति। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह असुरक्षा है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है दोस्तों, बताइए। परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था या फिर सी में है आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था, डी में है सब केंद्रित अवस्था। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, बताइए। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है दोस्तों, जो अवस्था संबंधित है वह परंपराओं को धारण करने की अवस्था से है दोस्तों। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वो कौन है दोस्तों, तो परंपराओं को धारण करने की अवस्था से है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है, बताइए दोस्तों। हरलॉक का, जेम्स ड्रेवर मैकडूगल का या मुनरो का। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या है दोस्तों, बताइए। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह किसने कहा है दोस्तों, तो हरलॉक ने कहा है। यह हरलॉक का कथन है दोस्तों। हमारा ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा हरलॉक का।
अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे इसी प्रकार। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। कथन किसका है बताइए दोस्तों? जॉन एंड सिम्पसन, गैसल का, स्टेनली हॉल का, या फिर दोस्तों गिडफ्रे का। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। स्टेनली हॉल का यह कथन है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसलिए आप वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए। तो हमारा स्टेनली हॉल इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे दोस्तों। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले कौन व्यक्ति हैं दोस्तों? ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर। हैडो रिपोर्ट जीन पियाजे का है, या फिर दोस्तों फ्रेडरिक ट्रेसी का है, E.L. पॉल का है। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों, यह परिभाषा देने वाले व्यक्ति जीन पियाजे हैं दोस्तों। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाए। तो दोस्तों ये हमारा आज के क्लास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले, और आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।